अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मकबूल नियाजी फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स मिस्टर मुजीब अहमद खान साहब। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू मजूद, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ आज जो बड़ी अनहोनी न्यूज़ मैं आपको दूंगा, इससे पहले आज तक कभी मेरे लियास भाई CEO 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज इससे पहले कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए और फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें आज चांस दिया है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मौजूद है। यार मकबूल, बात ये है कि हमें सही बात है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता हूँ और लेकिन जो रिसेंट विजिट हमने किया तो सच में मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इसकी डेवलपमेंट और चीजें देख के मेरा दिल किया कि मतलब मैं आऊं और मुझी भाई को सुने भी, जो एक्सपीरियंस रहा है उसको भी हम लोग मतलब उसको मैं डिस्कस करूं। और बाकी आप लोग भी बहुत पुश करते हैं ना कि आए आए आए। नहीं, इट्स गुड स्टेप। और आई थिंक कि आपके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके थ्रू प्रॉपर्टीज ली हुई हैं वो आपको सुनना भी चाहते हैं और इट्स ऑलवेज थिंग, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बिकॉज अब मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब आपने आते रहना है इंशाल्लाह। So I will take the advantage of the opportunity and ask you a few questions. सर सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि सिलिकॉन वैली के साथ 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं, वहां पर अभी डेवलपर और बिल्डर का काफी रुझान देखने को मिल रहा है कि वहां पर वो कुछ करना चाह रहे हैं और बड़ी अचानक से बड़ी खास न्यूज बन रही है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि उस जगह का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं और ये अचानक से क्यों इतनी ज्यादा वहां पर विलास बनाने के लिए ये बिल्डर्स द्वारा मूव करना चाह रहे हैं? अभी तक माशाल्लाह जी हमारे पास 4 डेवलपर्स जो हैं दे आर साइंड अप, एक आप सीक्रेट भी हैं। और हमारा जो बेसिकली उधर रुझान है उसकी वजह ये है कि सिलिकॉन विलेज जो है ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जो कि STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है ये उस अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और उसकी वजह से यहाँ आपको ये बताता जाऊँ कि ये दिस वुड बी द लास्ट टैक्स फ्री जोन पाकिस्तान में। इसके बाद जो है IMF ने फिलहाल तो इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो कहीं और शुरू नहीं हो सकते। तो इस पूरे रीजन के अंदर एक ही स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है। इसका कंपनीज को फायदा ये होता है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, ड्यूटीज दे आर वेरी नॉमिनल। फिर आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी लीनियंसी है इसके ऊपर। इसकी वजह से अभी बहुत सारे जो टेक रिलेटेड कंपनीज हैं वो यहाँ अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रही हैं, जिनमें से हमारा जो Sky 47 है उनका जो अपना डेटा सेंटर है वो उसकी सॉफ्ट लॉन्च हो चुकी हुई है और दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट एवर मेगा डेटा सेंटर विच इज़ अराउंड 10 megawatts। Nice. इसके बाद जो है ये 3 टायर मेरे ख्याल से डेटा सेंटर है। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर ज़्यादा ब्रीफ अच्छा कर सकती है। इसके अलावा हमारे अपने इंक्यूबेशन सेंटर जो हैं वो काम कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्टअप्स को जगह दे रहे हैं। जीकी के जो AI एक्सीलेंस सेंटर बना है उनके जो स्टूडेंट्स शुरू में आएंगे वो इधर ही इंक्यूबेशन सेंटर्स में आएंगे। एक और इंक्यूबेशन सेंटर की आप बिल्डिंग देखी होगी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक कंप्लीट है और ऑपरेशनल है। और एक और हम 23 स्टोरी टावर जो है वो हम टोकनाइजेशन और रीड बेस्ड मॉडल के ऊपर जो है यहाँ करना चाह रहे हैं। सो द थिंग इज के जो इसके साथ के ब्लॉक है, इसको अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड और ये हमने शुरू से सारे रिजर्व रखे हुए थे फॉर दी डेवलपर्स जो इसमें प्राइवेट डेवलपर्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो हम वी फोरसी के बिकॉज ऑफ द एजुकेशन जो यहाँ ये जो आपकी न्यू टेक यूनिवर्सिटी है, नमल यूनिवर्सिटी है, सो अगले आप कह लें कि कोई 3 से 5 सालों के दरमियान इधर 40,000 तो सिर्फ स्टूडेंट होगा। 40,000 तो सिर्फ स्टूडेंट होगा इस एरिया के अंदर। सो आप यू कैन इमेजिन कि यहाँ कितनी कमर्शियल की डिमांड है, कितनी रेजिडेंशियल की डिमांड है, कितनी रेंटल की डिमांड है। तो डेट इज़ वाई दिस इंटरेस्ट द पीपल कि यहाँ पे अभी से ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। और दूसरी बात ये है कि एक्सेस वाइज भी देखा जाए तो सेंट्रल मोटरवे के बिल्कुल करीब पड़ता है। सो वी हैव 1 इंटरचेंज जो कि सेंट्रल से स्टार्ट होता है, तकरीबन सेंट्रल के शुरू से स्टार्ट होता है, एंड दी अदर वन इज जो इससे 10 किलोमीटर आगे है जिसके लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है और वो सेंट्रल से गुजर के आप वो भी एग्जिट होते हैं। तो इट हैज़ अ ड्यूअल एक्सेस एज वेल।
तो इस वजह से इस पे आप रुझान भी देखेंगे। प्लस इसके जो सामने एरिया अगर आप उधर देखें तो वो सारा हाई राइज कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया वो हाई राइज मोटरवे के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स का कमर्शियल एरिया है, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ हमारे जो ओवरसीज बाहर के डेवलपर हैं, फॉरेन डेवलपर्स हैं, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, बिल्डिंग डिजाइन हो रही हैं और अनकरीब इंशाल्लाह वो यहाँ पे काम भी शुरू कर देंगे। नाइस सर। कितने प्लॉट्स तकरीबन अब तक दे चुके हैं वहाँ पर? अभी तो हम सारे दे चुके हैं जी। अभी हम सारे दे चुके हैं जी। अब वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर इन 3.5 या 5 मरला इन सेक्टर के। सर अच्छा बताया आपने सिलिकॉन विलेज के हवाले से, मैं पूछना चाहूंगा वहाँ पर कमर्शियल्स भी हैं 2.6 मरला, 4 मरला, और अगर वहाँ पर कोई प्राइवेट डेवलपर वहाँ बनाता है तो क्या फ्यूचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी IT कंपनीज के साथ MOU साइन करवा सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। ऑलरेडी हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स थे जो हमारे पास उधर इंक्यूबेशन सेंटर को यूज भी कर रहे हैं, हमने उनको भी बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट किया है। और कुछ तो उनकी ऐसी भी प्रोडक्ट थी जो हम अपने यूज में भी लेके आए हैं, जो AI रिलेटेड थी, हमने उनको प्रमोट भी किया। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी बट दे वर डूइंग वेरी एक्सीलेंट जॉब इन AI। सो व्हाट वी डिड इज के बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बताना थोड़ा सा तफसील बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ना बेसिकली जो इसकी टाउन प्लानिंग है सुरबाना जोरांग ने की है। असल सुरबाना जोरांग इज द कंपनी जो कि सिंगापुर की जितनी टेक्नोलॉजी उसको भी वही मैनेज करती है। सो दे हैव देयर अनदर पार्ट जिसको वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, जिसको वो कहते हैं सुरबाना टेक्नोलॉजीज। तो हमारा 5 साल का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि ना सिर्फ वो हमें सिखाएंगे बताएंगे बट हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। नाइस। सो हम उन टीम्स को सिंगापुर भी लेके गए हैं अच्छा, ताकि वो उनके सिस्टम्स को देख सकें, वो कैसे मैनेज हो रहे हैं और अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। तो देयर इज ऑलवेज अ रूम के जहाँ वी कैन contribute positively to the the companies who are operating within Capital Smart City, because this is not just an housing project, it's a city। तो हम उस थीम के ऊपर इसको लेके चल रहे हैं और हमने ऑलरेडी लोगों को फैसिलिटेट भी किया है इसके अंदर। नाइस। आई थिंक कंपनी का नाम HQ स्टार्टअप्स या इस तरह करके कोई नाम है उसका। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस वक्त मार्केट का बड़ा हॉट टॉपिक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 25%, 50% और 70% डिस्काउंट्स ऑफर किए थे अपने रेजिडेंट्स को, और अभी एक और पैकेज आपका आपने अनाउंस किया जिसमें आपका फ्री मैप और लेंटर वगैरह की डिटेल्स हैं, और मैं आपके मुझे सुनना चाहूंगा कि वो रेजिडेंट्स के लिए क्या डिटेल्स हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? जी उसके अंदर बिकॉज देखें नाउ दिस ईयर इज टोटली focused on bringing the population in Capital Smart City। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो पॉपुलेशन के लिए। तो हमने उन लोगों को जिन्होंने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए थे उनको हमने एक तरह से इंसेंटिव दिया है, या आप उसको कह लें कि इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड काइंड ऑफ सेइंग थैंक यू टू दोज क्लाइंट जिन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा किया, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ घर बनाएं, और उस वजह से हमने उनको एक ये इंसेंटिव दिया है कि हम उनको ना सिर्फ एक्सकवेशन करके देंगे बल्कि bespoke डिज़ाइन, विच मीन्स कि वो अपनी मर्जी का डिज़ाइन करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, वो करवाएं आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है। और प्लस जो उनको फर्स्ट स्लैब है उसकी जो कंक्रीट है उसकी सप्लाई जो है वो हम देंगे। तो 4 मरला कमर्शियल के ऊपर 2 स्लैब्स हैं, बाकी हर तरह के जो रेजिडेंशियल और दूसरे जो कमर्शियल हैं उसके ऊपर सिंगल स्लैब है जो हमने उनको दी है। तो सर अब तक कितने रेजिडेंट्स ने अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए? अभी तो देखें जी मंडे को हमने ये फ्लोट किया था, सो आई डोंट हैव द डेटा, नाउ इज वेडनेसडे, सो आई होप कि ये मार्च तक है, और वी फोरसी कि तकरीबन 500 से 700 लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव बीन क्या कहते हैं आस्क्ड बाय मेनी पीपल कि वो अपना घर शुरू करना चाहते हैं, तो हम उनको पोजीशंस दे दिए हुए हैं, वो अब उसके डिज़ाइन कराएंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जारी बात है, लेकिन जो अप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर है वो मार्च में इंशाल्लाह मार्च एंड पे आ जाएगी। बेहतर सर। हाउ सून यू सी द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो ओवरसीज ईस्ट तो आपको लगता ही नहीं है कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ काफी वो डेवलप हो चुका है और काफी चीजें और मेरे ख्याल से जो भी लाइफ के एसेंशियल हैं वो सब के सब उधर मौजूद हैं। सो नाउ आवर फोकस इज कि हमने प्राइम और सेंट्रल को जो है वो उसकी तरफ जो है पॉपुलेशन को मूव करना है। उससे रिलेटेड जो है हम जो
मॉस्क हैं, 2 मस्जिदें इंशाल्लाह ईद से पहले वो भी सेंट्रल में शुरू हो जाएंगी। फिर हमारे जो कम्युनिटी पार्क्स हैं वो भी हम उसके अंदर डेवलप कर देंगे। ऑलरेडी कुछ पार्क्स बने हुए हैं, कुछ और पार्क्स जो कम्युनिटी के विद इन ब्लॉक के अंदर जो छोटे पार्क्स हैं वो भी डेवलप कर देंगे। साथ में हमारी स्कूल की बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। कुछ कमर्शियल जो है हमने शुरू करने हैं ताकि लोगों की कमर्शियल नीड पूरी हो सके। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड एंड बाय द टाइम लोगों का घर कंप्लीट होगा सेंट्रल प्राइम में दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। ऑल्दो विद इन से 7-8 मिनट ड्राइव जो ईस्ट है उधर इससे ज्यादा कहीं फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम जारी बात है लोगों को वो भी नहीं थकाना चाहते, तो हम चाहते हैं कि वो इन फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप के ऊपर भी मौजूद हों। अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंट these are also the need of ये जो डेटा सेंटर बन रहे हैं। बाय द वे अभी एक और कंपनी है जो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगी है पाकिस्तान में। से पहले जितने हार्ट के स्टंट थे वो बाहर से आते थे। So it's an American company who will be establishing their manufacturing plant in ये सिलिकॉन विलेज ओवरसीज सेंट्रल में, जिसमें वो स्टंट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में पहली दफा स्टंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर। इट्स अ बिग न्यूज़। जी, इट्स अ बिग न्यूज़। इसका मतलब है फिर तो स्टंट पाकिस्तान में सस्ते हो जाएंगे, अभी तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। नहीं, मेरी दुआ है कि किसी को स्टंट की जरूरत ना पड़े, सस्ता महंगा तो बाद की बात है। ये अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, जैसे आपने स्कूल और कॉलेजेस की अभी जिक्र किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्कूल, कॉलेजेस और यूटिलिटी केयर सेंटर्स जो आपके वो हैं वो सारे एक्टिवेट हैं। क्या ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कैपिटल स्मार्ट सिटी प्लान कर सकता है फ्यूचर में, जहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स पे रेजिडेंट्स को प्लस जो आउटसाइडर्स हैं उनको फैसिलिटीज मिल सके? अभी हमारा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है दैट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। फिर रिहैब सेंटर जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में कभी था ही नहीं, 20 बेड का वो चल रहा है, जिसमें आपके घर के बूढ़े या कोई ऐसे लोग जो इमोबिलाइज हो जाते हैं उनको वापस, अक्सर लोग जिनको खासतौर पर फालिज जैसे लोगों को हो गया उसके बाद वो इमोबिलाइज हो जाते हैं तो उनको वापस रिहैब करना, तो इस तरह का पहले सिर्फ CMH के पास था। या जैसे हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं जो गिर गए, टांग टूट गई, उसके बाद उनको दोबारा हमने लाइफ में वापस लेके आना है, तो ये रिहैब सेंटर ऑलरेडी विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ये मौजूद है। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है सर, वो जो है हमने क्या कहते हैं उसको, वो भी अपना इधर शुरू करेगा। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल इज अ बिग ब्रांड। लाहौर में ऑलरेडी उनकी सॉइल टेस्टिंग और चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी वो जल्दी शुरू कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वैसे मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी वी कैन ऑलवेज ऑफर। व्हाट वी डू इज इट्स CSR थिंग। जो इलाके के जितने भी आसपास के गांव हैं, हर संडे वाले सैटरडे संडे को हमारी जो हेल्थ की टीम्स हैं अलॉन्ग विद द डॉक्टर एंड नर्सेज, दे गो टू नियर बाय विलेजेस और वो उधर वीकली बेसिस में 2 दिन जो है वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कोई भी बीमारी है उसका चेकअप भी करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। दिस इज अ CSR एक्टिविटी व्हिच वी आर डूइंग फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स। सो हम इस तरह कर रहे हैं। तो अगर हमें इस तरह का कुछ करना भी पड़ा तो हम जरूर करेंगे। अगर हमें उसके लिए लैंड भी फ्री देनी पड़ी तो हम वो भी दे देंगे। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो ज़हा हदीद का जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जो इलाका के जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ उनकी फ्री एजुकेशन है ज़हा हदीद फाउंडेशन के तहत, तो वो ऑलरेडी उधर ऑपरेशनल भी है और हम उसको भी लेके आगे चल रहे हैं। सर, अभी काफ़ी सारे MOUs आपने साइन किए हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ। अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, या अभी कौन से ऐसे MOUs आपने साइन किए हैं जो रेजिडेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर? एक तो जी हमने जो तामीर ग्रुप है कतर, उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हो चुके हुए हैं, जो कि लाहौर इस्लामाबाद दोनों में हाई राइज प्रोजेक्ट, और प्लस इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गोल्फ कोर्स के जो विलाज हैं सर वो भी बना के वो सेल करेंगे। सो ये एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा। इसके अलावा हम एक मॉल है काफ़ी बड़ा जो उनके साथ वांडा ग्रुप चाइना जिनके साथ हमारी बात चल रही है, बट इट्स नॉट अ टिपिकल मॉल जिसमें बस शॉपिंग करें या फूड कोर्ट हो। इट्स नॉट दैट। ये बेसिकली इट्स अ फैमिली फन प्ले एरिया जिसके अंदर मॉल है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और इसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान में जो आपकी स्की है, आइस स्की जी, वो हम उस मॉल के अंदर लेके आएंगे ताकि लोग जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। सो वी आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। नाइस।
और प्लस देयर आर मेनी अदर एग्रीमेंट्स, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक पूरा सेशन जो है हमारी आपको बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ भी करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अक्सर क्यूरीज रहती है मार्केट में, लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्यूचर में एक और इंटरचेंज क्या वहां पर लेने के पाइपलाइन में है कोई इसका सेकंड? जी लेने के पाइपलाइन में नहीं है, वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड 1.5 year ago, क्योंकि हमारा एक इंटरचेंज तो इस जगह है, एक इससे आगे आना है, और उसके साथ हमारा थीम पार्क है। जो थीम पार्क, क्योंकि थीम पार्क वी वांटेड को मोटरवे के ऊपर आए, और थीम पार्क क्योंकि एक ऐसी चीज होती है जिस इस डिज्नी लैंड काइंड ऑफ अ थीम पार्क, तो वो पूरे इलाके के लिए होता है। तो दूसरा हमारा जो इंटरचेंज है हमने उस जगह प्लान किया हुआ है, क्योंकि वो हमारा रिक्रिएशनल एरिया है। सो वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड, और लेट्स सी कि कब उसकी हमारे पास अप्रूवल आती है। नहीं सर, जैसे डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर ये फार्म हाउसेस का कॉन्सेप्ट है, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी में हम देख रहे हैं 4 कनाल या 5 कनाल के फार्म हाउसेस, ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी? जी हम फार्म हाउसेस की वैसे तो ऐसे प्लानिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रिजॉर्ट की प्लानिंग है। अगर आपने एरिया देखा होगा जो चहान डैम के राइट साइड पे जो एरिया है, हम वहाँ मैरियट या किसी और ब्रांड के, हमारी 2-3 ब्रांड के साथ डिस्कशन चल रही है, वहाँ हम उसके रिजॉर्ट लेके आ रहे हैं सर। सो ये आप इसे कह लेंगे ब्रांडेड रिजॉर्ट्स होंगे, और वो हम उस साइड पे लेके आएंगे। इट्स आइसोलेटेड प्लेस बट वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल। लेट्स सी कब लेके आते हैं, लेकिन हमने प्लान उधर ही किया हुआ।